Hello, everybody. This is the 42 day of posting regularly on YouTube. Hope मेरी voice जो है clear आ रही होगी. So actually मन नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, but I thought कि let's create a video again. So this video is about how people are looting you कि किस तरीके से लोग तुम्हारे फायदा उठा रहे हैं, especially in terms of stock market like. So ये मेन टॉपिक है कि किस तरीके से जो फिन इन्फ्लुएंसर्स है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ट्रैप पे तुम फंस रहे हो और किस तरीके से तुम अपना पैसा लूज कर रहे हो। तो मैं इवन द रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज मेरे दो दोस्त है भाई। इवन वो एक मेरे साथ जिम आता है, सो उसकी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। सो इज लाइक लेस देन 18 years old, 18 साल से कम उसकी एज। उसका नाम है ए, मान के चलो फॉर दिस वीडियो। तो उसका मेरे को मैसेज आता है अभी सडनली कि सूरज भाई कहाँ हो, कुछ काम था आपसे। आई सेड कि आई एम कमिंग, आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। सो मैं पहुंचा, उससे मिला। सो ही वाज लाइक यार सूरज भाई मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मैं ट्रेडिंग सीखता हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, मैं सीख रहा हूँ ट्रेडिंग में, और मैं ट्रेडिंग को आगे भी करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो उसने मेरे को एक एप्लीकेशन दिखाई कि सूरज भाई मैं एक एप्लीकेशन से ट्रेड करता हूँ। और एप्लीकेशन कौन सी थी? गुरु ट्रेड 7। घटिया एप्लीकेशन भाई, ऐसे एप्लीकेशन फोन में होने ही नहीं चाहिए। ऐसे एप्लीकेशन डस्टबिन में भी नहीं होने चाहिए भाई। डस्टबिन भी बेटर एप्लीकेशन डिजर्व करता है भाई, ऐसे एप्लीकेशन होने नहीं चाहिए। सो एक्चुअली ये गुरु ट्रेड 7 जैसे और कुछ एक दो एप्लीकेशंस और रहते हैं। इन पे क्या होता है, तुम ये इनका कोई लॉजिक नहीं बनता, ये पूरे मैनिपुलेटिव चीजें होती है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जो जहाँ पे फेक ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग शो करती है, जस्ट एक चार्ट शो होता है। इस चार्ट शो पर पैसा, इस चार्ट से नीचे लॉस होगा, सिंपल ऐसा। तो ना तो वो रजिस्टर्ड होते हैं कहीं पे, मतलब सिंपल से ऑब्वियसली यार, सेबी का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई रिलेटेड होते ही नहीं, वैसे भी फेक होते हैं। और ना कोई डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बैंक अकाउंट डालो उसमें पैसे डालो, तुम केवल उस वहां से तुम अपने उस डिपॉजिट कर सकते हो, जब पैसे निकालने की बारी होती है बहुत टफ पड़ जाता है। सो ऐसा, सो दे आर मेनी एप्लीकेशंस लाइक दैट। तो ही वाज लाइक कि यार डेमो अकाउंट्स, एक्चुअली इनका प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे एक एल्गोरिथम चलता है डेमोज में। क्या होता है, दे ट्राई, वो तुम्हारे डोपामिन को हिट करेंगे बाई तुमको जिता के। तो इस तरीके से द चार्ट विल मैनिपुलेट यू लाइक दैट कि जहां आप चाल चल रहे हो वही आए और तुम जीत जाओ फॉर द डेमो अकाउंट। उसने डेमो अकाउंट में ऑलमोस्ट 10,000 समथिंग रुपये बनाए थे। आई डोंट नो कितना कैपिटल था बेसिक डेमो में, बट उसने 10,500 समथिंग बनाए थे। सो आई सेड लाइव में डाले, आई सी सेड नो। तो मैंने कहा डालना भी मत भाई, कि ऐसे एप्लीकेशन सारे फेक होते हैं। सो फिर उसने कहा कि मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखी, उनसे मैं इंप्रेस हुआ। मैंने कहा यार सी अगेन नाउ दैट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन राइट, तुम्हारा सबका अलग अलग हो सकता है यार। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये बहुत घटिया है भाई, सीरियसली। कोई ये भाई घर बार सब कुछ बेच देंगे तुम्हारा भाई अपने फायदे के लिए। इतने घटिया जो तुम्हें लगता है कि बंदा जी वैगन ले रहा है यार, बंदा मर्सिडीज ले रहा। बट देखो ना, तुमको उसने क्या फायदा दिलाया, तुमको कितना नुकसान दिलाया, उस बिहाफ पे देखो। जैसे लाइक वो क्या प्रमोट कर रहा है, वो कैसा एज अ ह्यूमन बीइंग। सी, जो तुम ये देखते हो ना, ये तुम्हारे पास टोटली चीजें फिल्टर आउट होके आती हैं। लाइक था कुछ और, फिल्टर 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 फिल्टर, एडिट 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 मार के आउटपुट कुछ और आता है। सो जो नेचुरल होता है तुम वो देख ही नहीं पाते हो, और तुम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ। फिर तुम्हारे साथ एक मीम आता है, कैसा वाला मीम तुमने देखा होगा यो, कि एक रोबोट होता है, जूम इन पे एक रोबोट होता है, जब जूम आउट करते हो तो सारे रोबोट सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं। मीन्स क्या, हर कोई सोच रहा है मैं ट्रेडिंग करूं, मैं ट्रेडिंग करूं, मैं वहां से पैसे बनाऊं, मैं वहां से पैसे बनाऊं। बट जब हर कोई सोच रहा है तो हर कोई प्रॉफिट थोड़ा ना बनाएगा। प्रॉफिट कौन बनाएगा? इंस्टीट्यूशंस, राइट। लॉस कौन करेगा? तुम जैसे लोग जाओगे भाई। जिससे अच्छा कुछ और करो। एंड सेकेंड स्टोरी सेम मेरे दोस्त की। ही इज लाइक कि मेरे को भी ट्रेडिंग करनी है और मेरी उम्र नहीं है, मैंने पापा के अकाउंट से डीमेट अकाउंट खोला है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि बंदा अपने पापा के अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहा है और 1,000-1,500 रुपये से ट्रेडिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर 1,000 रुपये से भी ट्रेडिंग करोगे तो अरबपति खरबपति बन जाओगे। कोई मतलब बनता है भाई? 1,000 रुपये से कितना प्रॉफिट बना लोगे तुम? एक लॉट नहीं आता भाई 1,000 रुपये से। निफ्टी में, सेंसेक्स में नहीं आता भाई। एक्सपायरी के दिन आएगा एक लॉट, वो भी मुश्किल से। निफ्टी का कितने का लॉट होता है? 75 का। तो अगर 10 रुपये का भी होता है 750। समझ, 20 रुपये का आएगा एक लॉट, लो ही नहीं पाओगे। सेम सेम इवन सेंसेक्स में भी। तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर पाओगे, बाकी के दिन तुम्हारे लॉट ही नहीं आएगा। एक लॉट साइज तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा ना, वही नहीं आएगा तो किससे ट्रेड करोगे भाई? तुम थोड़ी बेसिक लॉजिक लगाओ।
तो इस लाइक कि मैं पैसा बनाता हूँ, उड़ा देता हूँ, उड़ा मतलब थोड़ी बहुत 100-50 रुपये बनाएगा वो, 40 रुपये ब्रोकरेज देगा, 60 रुपये क्या करेगा? इससे अच्छा दिहाड़ी कर ले भाई, वो दिहाड़ी में 300, 400, 500, 700, 1000 रुपये तो कमाएगा दिन के। एंड वो भी बोला था कि यार मैं भी चाहता हूँ ट्रेडिंग करना फुल टाइम, ये वो। और देखा किसने, उसने वो इन्फ्लुएंसर को उनकी 2 कैंडलस्टिक देखी, एक माइनिंग में देखा, एक दो वीडियोस देखे जिसपे मिलियन में व्यूज आए, लो भाई बन के ट्रेडर। ऐसा नहीं होता भाई। सी कोई तुम्हारा भला क्यों करेगा? द मेन क्वेश्चन इज कोई तुम्हारा भला क्यों करेगा इन रियल लाइफ एज वेल। सो नाउ इस दोनों स्टोरीज को कंबाइन करते हैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का जो इनका रीजन है कि यार कभी भी किसी भी इंसान को फॉलो मत करो यार ब्लाइंडली, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई कुछ और है, कोई कुछ और, स्पेशली यार पैसों के मामले में तो किसी को भी नहीं। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, ये जितने भी बैटिंग एप्स वगैरह प्रमोट करते हैं, और जितनी भी सारी चीजें प्रमोट कर रहे हैं, प्लीज अवॉइड यार, इन सब के चक्कर में मत पड़ना भाई, अदरवाइज यू विल ऑलवेज लूज योर मनी। ये लोग किसी के अपने नहीं है भाई। और ये एप्लीकेशन, अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है तो अच्छी एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना यार, जो सेबी रजिस्टर्ड है, जो सेबी अप्रूव्ड है। तुम समझ रहे हो कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा है मैं, राइट है ना? उसमें से भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन है ना भाई, इट्स लाइक सामने बोल रहा हूँ, एक एक एप्लीकेशन है तुम्हारी धन। तो मैंने रिसेंटली अपना धन में अकाउंट खुलाया था। तो दे आर लाइक, जब से मैंने धन में अकाउंट खुलाया ना, मैंने अपना धन में अकाउंट जून जुलाई के टाइम पे खोला था। इस बार मैंने, क्योंकि उसका सिस्टम मेरे को पीपल लाइक वो तुम्हारे स्टॉक बर्नर ने प्रमोट किया था, उसे सबने प्रमोट किया कि धन में चार्ट सिस्टम सही है, ये आराम से ट्रेडिंग जिससे कनेक्ट हो जाता है, ये वो, उसको देख के मैंने भी अकाउंट खोला उस पर। बट कुछ काम नहीं करता ऐसा। और वो है कि वो तुम्हारे नंबर्स को बेच देते भाई लोगों को यार। और मेरे को मेरे मैसेजेस पे, इनबॉक्स पे इतने मैसेज आए ना तब से भाई, जहाँ मेरा पहला डीमेट अकाउंट था वहां से कभी एक मैसेज नहीं आया होगा मेरे को रिगार्डिंग ये जितने भी, यू कैन से कि वो लोग मैसेज करते हैं कि यार हम आपका पैसा डबल कर देंगे, 10 गुना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट जब से मैंने धन में अकाउंट खोला है ना भाई, मेरे पास पड़े हैं भाई, मेरे पास मेल्स पड़े हैं, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज पड़े इतने सारे कि इफ यू वांट टू मेक मनी डू दिस डू दैट करके, इतने सारे भाई। धन वालों यार ऐसा मत करो भाई, प्लीज डू नॉट सेल आवर डाटा यार। हम तुम्हारे पास अपना सब लेके आए हैं भाई अकाउंट खुलाने, और तुम डाटा बेचते हो, ये बहुत गलत है भाई, प्लीज ये नहीं करना चाहिए। इफ तुम्हें प्रूफ चाहिए मैं तुम्हें प्रूफ ही दे दूंगा भाई। सो प्लीज ये सब अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे एप्लीकेशन है भाई, ऐसे एप्लीकेशन भी बच के रहा करो, ये तुम्हारे डाटा वगैरह सब कुछ सेल करते हैं। एंड डाटा इज एवरीथिंग, डाटा बोलो या डेटा बोलो, एवरीथिंग यार। प्लीज बी लाइक सावधान रहो ऐसी चीजों से। और अगेन ट्रेडिंग करनी भाई, इट्स अगेन टू हार्ड टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। इट्स दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यार, क्योंकि यहाँ पे माल नरिश्ड लोग आते हैं इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। माल नरिश्ड एक्सपीरियंस लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं, और जब वो चले जाते हैं फिर थोड़े टाइम बाद, लाइक वो 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख का लॉस करके चले जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है। एक्चुअली होता है क्या ना कि 100 लोग आएंगे 50-50 हज़ार, 1 लाख लेके, और सब हार के चले जाएंगे। पहले उनमें जोश रहता है कि मैं ट्रेडिंग से पैसे बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब करूंगा। फिर जैसे उसके पैसे वाइप आउट होते हैं ना, फिर वो बोलता है कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है। फिर उनके आने वाली जनरेशन आते हैं, उसके बगल वाले बोलेगा कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो लॉस खाएगा सब जाएंगे, वो लॉस खाएगा सब जाएंगे। तो पैसा कौन बना रहा है? पैसा वो बना रहा है यार, जाए लाइक एल्गोज वगैरह नाउअडेज। सब यू नो हाउ एआई इज इवॉल्विंग, यू नो भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है एआई। So like algos again, you can say algos is nothing just to articulate the data, just to understand the data in terms of via machine learning and all, how they like they read the data actually कि what's going on and how, like कौन से data market को manipulate कर रहा है and everything, like that is helping, nothing else, like punching out orders on low price and selling after। क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटीज होंगी तो 1-2 रुपए पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, होप यू नो दैट। सो द मेन थिंग इज प्लीज यार ट्रेडिंग को बदनाम मत करो तुम, और हर कोई मत आओ भाई ट्रेडिंग में यार। और खासकर फाइनेंशियल, ये फिनेंस के इन्फ्लुएंसर को देख के मत आओ, सब सब ये यार। ऐसा है ना, अगर तुम लोग इनको अनसब्सक्राइब करोगे ना, अनफॉलो करोगे ना, कि एक रिपोर्ट मार दोगे ना इनको, जितने भी फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर भाई, तुमको 1 घंटा लगेगा यार। तुम सर्च करो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर करके,
जितने भी दिख रहे सबको रिपोर्ट मारो, सबको अनसब्सक्राइब करो, सबके चैनल पे रिपोर्ट मारो भाई, जितने लोग देख सकते हो सब करो भाई। तुमको भाई मतलब तुम समझ रहे हो ये बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो यार, हर कोई स्कैम कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पैसे के साथ, तुम्हारे इमोशंस के साथ, तुम्हारे ट्रस्ट के साथ। ये बहुत गलत हो रहा है भाई। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें इम्प्रूव हो, बट आई डोंट नो ये चीज़ें कब इम्प्रूव होगी। बट आई कैन से यार कि प्लीज़ बी अवे, लाइक अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है इक्विटीज़ में करो, खुद ही शेयर्स परचेस करो। अगर म्यूचुअल फंड्स में भी मैं नहीं बोलूँगा कि इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक म्यूचुअल फंड्स भी यार बहुत अजीब है नाउअडेज। जितना वो एक महीने में नहीं भागेंगे उतना एक ही दिन में लॉस हो जाता है उन पे, तो वो भी अगेन सही नहीं है। म्यूचुअल फंड इज अगेन सही नहीं है भाई। द बेस्ट थिंग, अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत भी टाइम है ना, इक्विटी स्टॉक्स परचेस करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अदरवाइज यार मत ही आओ स्टॉक मार्केट में, ऐसा कुछ खास नहीं है भाई, समझो तुम जरा। रादर देन इन्वेस्ट, लाइक यार मेरे पास अगर 1,000 रुपये होंगे क्या करूंगा मैं इन्वेस्ट करके यार 10,000, इससे अच्छा कोई कोर्स ले लूँ मैं अच्छा सा, कोई स्किल सीख लूँ मैं, यू नो, इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई मैं पेचकस बनाना ही सीख लूँ भाई, मैं ब्रश बनाना ही सीख लूँ, मैं कीज बनाना ही सीख लूँ, मैं कुछ ही सीख लूँ, मैं कैसे पेन कैसे बनाता है वही सीख लूँ, पेन के अंदर इंक कैसे भरते हैं कुछ भी, ये ईयरबड्स कैसे काम करते हैं यही सीख लूँ, ये माइक की फंक्शनैलिटी कैसी है वही सीख लूँ, वॉच के अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है वही सीख लूँ भाई। मतलब तुम समझ रहे हो छोटे अमाउंट को यार, कोई मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैंने साल के 100% रिटर्न भी बना ली, क्या उखाड़ लिया मैंने, 20,000 रुपये बनाए बस। इससे अच्छा तुम दिहाड़ी करो ना भाई, एक महीना दिहाड़ी करो 700 रुपए के हिसाब से, 800 रुपए के हिसाब से, महीने के 24,000 रुपये। तो कहा तुम्हारे साल भर का रिटर्न, कहा तुम्हारे एक महीने की दिहाड़ी, और उसके बाद ऐश करो भाई, तुम्हारे 11 महीने बचे। इस वे में सोचो अगर हमारे बड़ा कैपिटल है ना, 5 लाख 10 लाख, 10 लाख भाई, मिनिमम 10 लाख, 5 लाख, तभी इक्विटीज में आओ, अदरवाइज मतलब नहीं बनता भाई। वो साला एक स्टॉक्स खरीदते हो 3-4 रुपए, वो ब्रोकरेज वगैरह, मतलब बाइंग सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ब्रोकरेज लगाता है, एसटीटी सब कुछ लगाता है उस पर, और सेल करते हो तो सब कुछ लगाता है फिर से, कोई मतलब नहीं बनता। इट्स बेटर जब बड़ा कैपिटल हो, एक ही साथ एंट्री लो और एक ही साथ एग्जिट करो, या जो भी तुम्हारी मर्जी। बट प्लीज सेव योर मनी फ्रॉम फाइनेंस के सो कॉल्ड गुरुज एंड सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से। यार किसी को कुछ नहीं पता है, ये ऐसा है कि यार सब बना रहे हैं और बस ये इनके हाथ में माइक है, ये माइक पे बोल के बना रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम बहुत बेस्ट हो इनसे, तुम्हें बहुत सारी चीजें आती हैं और इनको कुछ नहीं आती सीरियसली भाई। तुम बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में, बट इन लोगों को देखना छोड़ दो, सबको अनसब्सक्राइब करो भाई, मेरा सीरियसली बोलना है। इफ यू तुमको लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, अनसब्सक्राइब करो, चैनल रिपोर्ट मारो, डिलीट करो भाई, समझे। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अनसब्सक्राइब, रिपोर्ट, डिलीट, जो हो सकता है ब्लॉक वो करो, क्योंकि यार अपने दिमाग को खराब मत करो, क्योंकि जो मेन चीज है तुम्हारा दिमाग, अगर वहां कोई भी एक खराब इन्फॉर्मेशन गई ना, वो तुम्हारा सब कुछ तबाह कर सकता है। सो इट्स बेटर to gain good knowledge in your mind rather than getting something shit on your mind. So hope this video makes some sense for you. So let's stop this video for today. We'll upload few more videos on this channel as I try to be more consistent regarding the channel and regarding the videos. Okay, thank you. So main point is, again, don't forget the main point of this video is to avoid all the financial influencer. लाइक ट्रेडिंग से ऐसा भी नहीं कि इतना पैसा बनता है, कुछ नहीं बनता है भाई। जो एक्चुअल में कर रहे होते हैं उनको पता है कितना बनता है, एंड अगर उनसे बनना है तो तुमसे घंटा बनेगा भाई, ऐसा नहीं होता। उनसे बनना है तो तुमसे भी बन जाएगा चूत। सॉरी भाई, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड अगेन, आई एम सॉरी, बट मैं इसे एडिट नहीं करूंगा। बट समझो भाई कि ऐसा नहीं होता यार, सीरियसली। वो बना रहे तो तुम क्यों बना सकते हो, तुम उस कैसे हो, क्या है तुम में जो तुम उसके ऐसा बना लोगे भाई, ये बताओ। तुमने उसकी ऐसी शिक्षा ली है, एजुकेशन ली है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है नहीं है भाई, तो कैसे बना सकते हो तुम उसके जैसा। नहीं कर सकते तुम उसके ऐसा भाई। वो बंदा 10 साल पहले से कर रहा है, तुम कल के बच्चे क्या उखाड़ दोगे उसके सामने, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। उसने टाटा मोटर्स के स्टॉक 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए पे लिए, तुम 800 रुपए पे ले रहे हो, क्या उखाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे भाई, क्या उखाड़ लोगे। उसने सुजलॉन एनर्जी 1 रुपये 50 पैसे भी लिए, तुमने 60 रुपए पे लिए, क्या उखाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे तुम, कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई। समझ रहे हो तुम चीजों को समझो पहले भाई। होप this video makes some sense for you.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कमेंट समथिंग यार, जो तुम्हें इस वीडियो से सीखने को मिला हो। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।